फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में किसने गवर्न किया था पीपल्स को और मोबिलाइज कराया था वहाँ की आर्मी को, जब लुइस 16 ने वहाँ पे अटैक कर दिया था? या फिर आप जानते हैं कि पेरिस में जितने भी इवेंट्स हो रहे थे रेवोल्यूशन से रिलेटेड, उनकी न्यूज़ कॉमन पीपल तक कौन कौन पहुँचा रहा था? या फिर आपने कभी सोचा है कि ऐसी कोई लेडी है रेवोल्यूशन में जिसने वुमेन्स राइट के लिए भी आवाज़ उठाई हो? तो इन्हीं सब बातों के साथ आज हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे टॉप 10 पर्सन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल थे इस रेवोल्यूशन के लिए, और शायद आपको इसमें कुछ पहले से सुने हुए नाम भी मिल सकते हैं। तो देखते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं गॉर्गेस डेंटन, 1759 से 1794। ये एक ऑरेटर थे और ये पहले प्रेसिडेंट थे कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी के। तो आप सोच रहे होंगे ये कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी क्या है? तो ये रेन ऑफ टेरर के दौरान बनाई गई एक गवर्नमेंट थी मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के द्वारा, और ये इसके पहले प्रधान प्रेसिडेंट बने थे। और इन्होंने ही मोबिलाइज की थी अपनी आर्मी को जब फ्रांस पे फॉरेन इन्वेडर्स अटैक कर रहे थे, तब इन्हीं की वजह से फ्रांस किंगडम बच पाया था। लेकिन इनको एग्जीक्यूट करा गया रॉबस्पियर के द्वारा, क्योंकि इन्होंने रॉबस्पियर के खिलाफ आवाज़ उठाई थी जो उसके स्ट्रिक्ट रूल्स थे। आप जानना चाहते हैं कि उसने क्या क्या रूल्स लगाए थे? तो आप मेरी वीडियो फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 2 को ज़रूर फॉलो करिए। फिर हम अपने अगले इंसान की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हैं जीन पॉल मैरेट, 1743 से 1793। ये एक बहुत ही रेडिकल जर्नलिस्ट, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ ये जर्नलिस्ट थे और एक फिजिशियन भी थे, जिन्होंने एक फेमस न्यूज़पेपर ले एमी डू पीपल यानी कि फ्रेंड ऑफ पीपल को शुरू किया था। उन्होंने लेबर सेक्शन को मोटिवेट किया था कि वो एरिस्टोक्रेट के खिलाफ आवाज़ उठाएं, कि एरिस्टोक्रेट जो उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ वो आवाज़ उठा सकें। लेकिन लेटर इनका एक एसेसिनेशन कर दिया जाता है कार्लेट कॉर्डे के द्वारा, जिनकी वजह से इसे रेवोल्यूशन का शहीद भी कहा गया है, इसे मार्टियर ऑफ रेवोल्यूशन। सो अब हम बात करते हैं हमारे फेवरेट लुइस 16 की, 1754 से 1793। तो इनके बारे में तो सभी जानते हैं, जिनकी पॉलिसीज़ की वजह से ये रेवोल्यूशन एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था। और अगर आप जानना चाहते हैं क्या पॉलिसीज़ थी लुइस 16 की, तो आप प्लीज़ फॉलो करिए मेरी पहली वीडियो फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 1। उन्हें कई सारे गलत डिसीजन लिए और उसकी वजह से फ्रांस एकदम बैंकरप्ट होने की सिचुएशन में आ गया था। और जब नेशनल असेंबली फॉर्म हो गई और इनको एक एग्जीक्यूटिव का ही रोल दिया गया, और उन्होंने ट्राई किया बेट्रे करने के, अपने ही लोगों को बेट्रे किया और फॉरेन इन्वेडर्स को इनवाइट किया कि वो नेशनल असेंबली को ख़त्म करें, और वहाँ पे पावर को कब्जा करने की भी इन्होंने कोशिश की थी बाद में। फिर हमारे पास आते हैं लेज़र कार्नॉट, 1753 से 1823 तक। ये एक तरह से ऑर्गेनाइजर ऑफ विक्ट्री कहे जाते हैं, और ये एक मिलिट्री इंजीनियर थे और बहुत ही अच्छे मिलिट्री इंजीनियर थे, क्योंकि ये जहाँ पे भी जा रहे थे वहाँ पे फ्रांस की जीत लगभग पक्की हो जा रही थी। इन्होंने ही ट्रांसफॉर्म किया था उन कॉमन सिविलियंस को, जो पीजेंट वगैरह थे, कि वो फ्रांस की जो ट्रेडिशनल आर्मी थी, जो एकदम ट्रेंड थी, उनके खिलाफ लड़ पाए, और उन्होंने रेवोल्यूशन को जिंदा रखा था। तो हमारे पास चौथा नाम जो आता है वो है ओलंपे डे गॉगस। ये पहली लेडी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की जिन्होंने ओपनली एडवोकेट किया था वुमेन्स राइट के लिए, और ये अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, जो स्लेवरी उस वक्त चल रही थी, उसके खिलाफ भी ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी। और उनका सबसे डेडिकेटेड काम है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड फीमेल सिटीजन, जो वुमेन्स के इन्होंने अधिकार बताए थे जो कि नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट करने चाहिए थे, उनके बारे में इन्होंने एक किताब लिखी थी। लेकिन इन्हें भी रॉबस्पियर ने हटा दिया था, एग्जीक्यूट किया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपोज कर रही थी रॉबस्पियर की पॉलिसीज़ को, इसलिए। फिर हमारे पास आते हैं मिरेव्यू, 1749 से 1791। तो इन्होंने जो सबसे रेवोल्यूशनरी काम किया था, इन्होंने अपना खुद का एरिस्टोक्रेटिक जो एक बड़ी क्लास का दर्जा था, इन्होंने खुद को डिराई कर दिया था, जिसकी वजह से तो उनको लग रहा था कि थर्ड स्टेट वाले पीपल अपने में से एक मानेंगे और मेरी बात भी सुनेंगे। और इन्होंने जो अपना स्टेटस गंवाया था, उसकी वजह से लुइस 16 नेशनल असेंबली को भी डिसॉल्व नहीं कर पाए, उसे ख़त्म नहीं कर पाए थे। लेकिन इसके बाद इन्होंने एक बहुत ही शर्मनाक काम किया, इन्होंने एडवोकेट किया था ब्रिटिश स्टाइल गवर्नमेंट्स को। फ्रांस के लोग ब्रिटेन से तो बहुत ही ज़्यादा नफरत करते थे,
और इसलिए उनका बहुत ज़्यादा अपमान भी हुआ था मिराबियो का। और इसमें कहा गया था कि वो लुइस 16 के लिए एक वीटो पावर भी रखना चाह रहे थे, जिसकी वजह से इनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई थी। फिर हमारे पास आता है अबेसियस 1748 से 1836 तक। उन्होंने एक बुक को ऑथराइज किया था, व्हाट इज थर्ड स्टेट, प्रोवाइडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ थर्ड लोएस्ट क्लास। और इन्होंने यहाँ पे थर्ड स्टेट की भूमिका को बताया था, कैसे वो सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कैसे उनको निगलेक्ट किया जा रहा है। उन्होंने हिस्टोरिक मूवमेंट ऑफ 1789 जो कि 14 जुलाई है, मैंने आपको बताया था, तो आप जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या किया था, आप पार्ट 1 को भी फॉलो कर सकते हैं। और उन्होंने थर्ड स्टेट को एज अ नेशनल असेंबली रिकॉग्नाइज करा था। फिर इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड ऑफ सिटीजन्स भी ड्राफ्ट किया था और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस के लिए बनाया था। फिर हमारे पास आता है मैक्सिमिलियन रॉब्सपेयर 1758 से 1794। ये एक लॉयर और पॉलिटिशियन थे जिन्होंने रेडिकल जैकोबिन्स नाम की एक पार्टी को लीड किया था। इन्होंने जो कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी थी उसे ये डोमिनेट कर रहे थे रिन ऑफ टेरर के दौरान। और ये अपने कई सारे जो सस्पेक्टेड कॉम्पिटिटर्स थे, जो इन्हें लगता था कि मेरे लिए आगे जाके खतरा बनेंगे, उनको इन्होंने गुलिटिन, यानी कि गुलिटिन एक डिवाइस होती थी जिसे डॉक्टर गुलिटिन ने ही बनाया था। आप चाहें तो इसे पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में देख सकते हैं। और उसके बाद इन्हें भी गुलिटिन ही किया गया था, क्योंकि आपको पता है कितने सारे लोगों को इन्होंने मारा। अभी हमने 2 लोगों की तो बात करी ही है। फिर हमारे पास आता है नेपोलियन बोनापार्टे। जैसे हमने बताया फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 3 में इनकी पॉलिसीज़ के बारे में। ये इंटर काउंटर रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग इन फ्रांस, जो फ्रांस में हर दिन की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी, उनको इन्होंने ख़त्म करा था। ये एक बहुत ही अच्छे मिलिट्री जनरल थे और इन्हीं की वजह से सीज ऑफ टैलन में ब्रिटिश फ्लीट्स को हराया था। और इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्प्रेड किया था अक्रॉस यूरोप ड्यू टू इस कॉन्क्वेस्ट। जैसे जैसे वो यूरोप में अपनी कॉन्क्वेस्ट कैसे कैसे अपनी साथ जीत रहे थे कई सारे राज्यों को, वहाँ पे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज़ को फैला रहे थे। फिर हमारे पास आता है जीन जैकस रसेल 1712 से 1778 तक। इन्होंने एक बुक लिखी थी, एक फिलोसफर थे ये, और इन्होंने एक बुक लिखी थी द सोशल कॉन्टैक्ट। और इन्होंने एक आर्ग्यू किया था कि क्यों हमें एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल अथॉरिटी की ज़रूरत है जो कि लोगों के द्वारा चुनी गई हो। ये बिलीव दैट द स्टेट शुड बी गवर्न बाय पीपल। और इनका मानना था कि जो हमारे पास स्टेट है, जो भी राज्य है, उसे हमें लोगों के द्वारा ही चलाया जाना चाहिए, ना कि कोई एरिस्टोक्रेट या फिर एक राजा ही इसे चलाए। तो इसी के साथ है गॉर्गेस डेंटन 1759 से 1794। ये एक ऑरेटर थे और ये पहले प्रेसिडेंट थे कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी के। तो आप सोच रहे होंगे ये कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी क्या है। तो ये रेन ऑफ टेरर के दौरान बनाई गई एक गवर्नमेंट थी